तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके लिए फिर से लाए हैं मंदाकिनी वर्णनम। इसका हम लोग लेक्चर क्लास कर लिए थे और आज इसका हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर करेंगे, ऑब्जेक्टिव। तो जितना भी इस पार्ट से मंदाकिनी वर्णनम से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सबको आज हम एक एक करके देखेंगे। प्रश्न मेरा होगा और आंसर आपका होगा। तो प्रश्न हम यहाँ पे लिखेंगे, अंकित करेंगे आपके व्हाइट बोर्ड पे, और आप आंसर बोलिएगा, फिर हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। ठीक है, ये आपका टाइप है एमसीक्यू। ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा और फिर नीचे आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न मेरा होगा, प्रश्न हम लिखेंगे, आंसर आप बोलिएगा तब लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। अभी नहीं बोलिएगा, जब हम आंसर ये क्वेश्चन को पूरा लिख देंगे, पूछेंगे तब बोलिएगा। ठीक है, चलिए। तो कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है, चलिए बोलिए आंसर। मंदाकिनी ना, मंदाकिनी नदी का बोलेंगे, मंदाकिनी वर्णनम नहीं बोलेंगे हम लोग। ठीक है, मंदाकिनी नदी। ठीक है ना, चलिए। मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है ना, और इसी को गंगा भी कहते हैं, इसी को गंगा भी कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो अगला प्रश्न है आपका, इसको मिटा दें। चलिए, डायरेक्ट हम ऑप्शन नहीं करेंगे, विदाउट ऑप्शन डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है। एक मिनट, कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है या जिक्र है। चलिए बोलिए। गंगा नदी का। ठीक है ना, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का, तो गंगा नदी का वर्णन है। किसका, गंगा नदी का वर्णन है, गंगा नदी का वर्णन। यही ना, खाली गंगा भी मार देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत। चलिए, ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, इसको भी मिटाते हैं। बहुत अच्छा, आप लोग एक साथ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। चलिए, तो वाल्मीकि, यही ना, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। तो वाल्मीकि जी के रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, बोलिए। मंदाकिनी वर्णनम, यही ना, मंदाकिनी वर्णनम, जो कि रामायण का एक पात्र हिस्सा है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, इस प्रकार से आपका टोटल 30 क्वेश्चन होगा। अभी कितना होगा, 30 क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, चलो। फिर नेक्स्ट है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है। तो आपका प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। ठीक है ना, तो मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, चित्रकूट। चलिए, चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। ठीक है ना, चित्रकूट पर्वत के निकट कौन सी नदी बहती है, मंदाकिनी नदी बहती है। एकदम छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, आराम से। पहले एग्जाम में क्या करेंगे, हम प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ने के बाद ऑप्शन को अच्छे से देखेंगे और फिर आराम सोच विचार के टिक मारना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 2024 में टारगेट ले लो कि 90 पार करना है। ठीक है ना, 2024 में 90 पार करना है। ठीक है, चलिए, 100 में 90 पार करना है। ठीक है, कहने का मतलब है आपकी बार 90 पार। ठीक है ना, अब की बार और 90 पार करना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि वनवास प्रसंग में राम लक्ष्मण और
सीता के साथ कहाँ पहुँचे हैं, ठीक है ना, कहाँ पहुँचे हैं। तो राम लक्ष्मण और सीता के पास के साथ कहाँ पहुँचे, वनवास के समय। बताइए कहाँ पहुँचे, चित्रकूट पर्वत ना। चलिए चित्रकूट पर्वत के निकट से, यही ना, ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद है आपका प्रश्न कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया ये कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं। आपको पता है नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं, बताइए। नाम व रूप को त्याग कर या छोड़कर, एक ही बात है, ठीक है। तो पहले छोटे छोटे नदियां होती हैं, छोटे छोटे नदियां, और ये जो है ना बहुत बड़ा समुद्र है। ये क्या, ये बहुत बड़ा समुद्र है। तो मतलब कि बहुत सारे नदियां अलग अलग रहेगी तो इसका एक अपना रूप है, नाम है ना। जब ये सारे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं तो इसका नाम रूप सब चीज खत्म हो जाता है, वो समुद्र का रूप में समुद्र में मिल जाती है, ठीक है ना। इसलिए जब नदियां, यही प्रश्न है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं, तो नदियां जो समुद्र में मिलती हैं तो अपना रूप अपना नाम सबको त्याग देती है, क्योंकि समुद्र में मिलने के बाद पता ही नहीं चलेगा गंगा कहाँ है, यमुना कहाँ है, कृष्णा कहाँ है, कावेरी कहाँ है, पता चलेगा। समुद्र में अथाह जल है, ठीक है। चलिए, तो ये नदियां जो है ना अपना नाम और रूप को त्याग करके किसमें मिलती हैं, समुद्र में मिलती हैं। किसमें, समुद्र में मिलती हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, ठीक है ना। तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, ठीक है ना। मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो क्या होगा बताइए। तो रामायण से। चलिए ठीक है, रामायण से, बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो एग्जाम में आएगा तो क्या करोगे, छोड़ दोगे, ठीक है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, रामायण से में टिक मार देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है। आपका है प्रश्न की मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है, बताएंगे। महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, महर्षि, ठीक है ना, महर्षि वाल्मीकि ना, महर्षि वाल्मीकि जी हैं, ठीक है ना, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वाल्मीकि है ना जी सर। महर्षि होता है ऋषियों में महान है, ऋषियों में महान है, ठीक है ना, महर्षि वाल्मीकि। चलिए ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है, ठीक है। तो प्रश्न है आपका कि मंदाकिनी वर्णनम, ठीक है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है, बताइए। अयोध्या कांड से, ठीक है ना, अयोध्या कांड से, ठीक है ना। चलिए, अयोध्या कांड से एग्जाम में अगर आ जाएगा तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। अयोध्या कांड से एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को, इसके लेक्चर क्लास को, ऑब्जेक्टिव वाले क्लास को, जो वीडियो है जो अपलोड करेंगे, जो कर चुके हैं उनको अच्छे से देख लेना, उसके बाद एग्जाम में जाना, आपका 90 पार है, गारंटी है, ठीक है। चलिए, अयोध्या कांड से इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गप मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं, ठीक है ना। तो मंदाकिनी नदी में कौन, ठीक है, कौन स्नान करते हैं। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं, ऋषि मुनि करते हैं, ठीक है ना, ऋषि, ठीक है, ऋषिगण,
क्या कर दें? ऋषिगण, ठीक है, या ऋषि मुनि, ठीक है, ऋषियों, ठीक है, ऋषिगण, ऋषि मुनि या ऋषिगण, ढेरी ऋषि करते हैं, ठीक है ना। चलो तपस्वी सब, कोई दिक्कत? तो मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? ऋषि ना, ऋषि मुनि करते हैं, ऋषिगण करते हैं। चलिए बहुत अच्छा, तो टिक मार दोगे ना, ठीक है। उसके बाद है कि रामायण के, उसके बाद है क्वेश्चन की रामायण, ठीक है ना, रामायण के रचनाकार कौन है? ठीक है ना, रामायण के रचनाकार कौन है? क्या हो गया? महर्षि, चलिए महर्षि वाल्मीकि जी ना। चलिए, तो रामायण के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। रामायण से ही ये लिया गया है, क्या लिया गया है? मंदाकिनी वर्णम लिया गया है ना। चलो, इसी का हिस्सा है ना, ठीक है, बहुत अच्छा, आएगा तो छोड़ना मत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अयोध्या कांड किस ग्रंथ से लिया गया है? ठीक है, अयोध्या कांड किस ग्रंथ से लिया गया है? अयोध्या कांड किस ग्रंथ से लिया गया है? आप नीचे बैठ जाइए आप लोग, ठीक है। अयोध्या कांड किस ग्रंथ से लिया गया है? बोलो। रामायण ग्रंथ से। रामायण, ठीक है, रामायण ग्रंथ से, रामायण ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है ना। ठीक है, अयोध्या कांड किस ग्रंथ से लिया गया है? तो रामायण ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता रामचंद्र की कौन थी? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि सीता भैया, सीता श्री राम के या रामचंद्र के, ठीक है ना, एक ही बात है। सीता रामचंद्र के कौन थी? चलो, कौन थी? पत्नी ना। चलिए, पत्नी थी, वाइफ। चलिए, ठीक है, सीता रामचंद्र या श्री राम, सीता रामचंद्र रहे या श्री राम रहे, क्या बात है, राम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सीता मैया रामचंद्र के कौन थी? ठीक है ना, पत्नी थी, है ना, पत्नी ना, ठीक, बहुत अच्छा, छोड़ना नहीं। उसके बाद है कि किसकी मीठी कलरव आवाज से मंदाकिनी की शोभा और बढ़ जाती है ना। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि किसकी मीठी कलरव से मंदाकिनी की शोभा और बढ़ जाती है? किसकी मीठी आवाज से मंदाकिनी की शोभा और बढ़ जाती है? क्या हो जाएगा? चलो, पक्षियों की ना, या पशु पक्षियों की, जो मार देगा सब सही है। तो चलो, पक्षियों की क्या देंगे हम? पक्षियों की मीठी कलरव ना चहचहाने से मंदाकिनी की शोभा और बढ़ जाती है, खिलखिला जाती है। चलिए, बहुत अच्छा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर छोड़ोगे ना? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मंदाकिनी नदी कहाँ है? ठीक है ना, आपका क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी कहाँ है? ठीक है, मंदाकिनी नदी कहाँ है? तो क्या होगा? बोलिए। अयोध्या में, ठीक है ना, अयोध्या में ना, चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। अब हम बोल देंगे कि चित्रकूट पर्वत कहाँ है या मंदाकिनी का, तो वो तो जगह का नाम पूछ रहे हैं ना, जगह का नाम पूछ रहे हैं। तो अयोध्या में, कहाँ पे? अयोध्या में, ठीक है ना। मंदाकिनी नदी कहाँ है? तो अयोध्या में मारेंगे टिक। क्या मारेंगे? अयोध्या में टिक मारेंगे। मंदाकिनी नदी कहाँ है? अयोध्या में है। चित्रकूट पर्वत कहाँ है? अयोध्या में है। प्यारे बच्चों, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के नीचे बह रही है? चित्रकूट पर्वत के ना। मंदाकिनी नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा। तो अभी हम पूछेंगे आपसे, ठीक है ना। तो आप सारा पहले कंप्लीट कर लेते हैं कि नाचने के समान कौन दिखता है ना। आपका क्वेश्चन है कि नाचने के समान कौन दिखता है? ठीक है ना, नाचने के समान कौन दिखता है, लेकिन वो नाच नहीं रहा है, लेकिन लग रहा है कि वो नाच रहा हो। कौन? चलिए, कौन? पर्वत। कौन? पर्वत ना। बड़े बड़े पेड़ को देख करके जो हवा के साथ झूमते हैं, तो श्री राम को लगता है
कि वो जो है ना पर्वत झूम रहा हो, लगता है कि वो पर्वत झूम रहा हो, पेड़ को पर्वत समझ ले और बोलता है पर्वत लगता है कि झूम रहा, कहता है हे सीते देखो लगता है पर्वत झूम रहा हो, लेकिन झूम रहा है वास्तव में कौन झूम रहा है? बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़, हवा जब बहती है तो बड़े बड़े पेड़ जो है ऐसे ऐसे मचलता है ना, झूम रहा है उसके मंदाकिनी के निकट में, ठीक है ना। तो वही बोलते हैं श्री रामचंद्र जी अपनी सीता मैया से ना, सीता से बोलते हैं, ठीक है ना, कि हे सीते देखो ये बड़े बड़े पेड़ जो ना झूम रहे, ऐसा लग रहा है कि पर्वत झूम रहा हो। क्या लग रहा है? पर्वत झूम रहा है। ठीक, बहुत अच्छा, तो पर्वत मारेगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुवंश काव्य की रचना किसने की है? ठीक है ना, क्वेश्चन है कि रघुवंश काव्य के, या रघुवंश काव्य के कर देते हैं, के रचनाकार कौन है? ठीक है ना, कौन है बताइए? रघुवंश काव्य के रचनाकार कौन है बताइए? क्या हो जाएगा? कालिदास। क्या हो जाएगा? कालिदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालिदास। आप लोग भूल गए हैं क्या? 2 से 3 दिन पहले लेक्चर क्लास हुआ था, भूल गए कालिदास को? चलिए ठीक है, रघुवंश काव्य के, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, रघुवंश काव्य के रचनाकार कौन है? क्या बोलेंगे? कालिदास बोलेंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मंदाकिनी वर्णम पाठ किस छंद में है? ठीक है, तो आपका है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ, ठीक है, किस छंद से है बताइए? चलिए, अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद ना। चलिए, अनुष्टुप छंद से है। बहुत अच्छा, तो छोड़िएगा ना, ये वीवीआई क्वेश्चन है ना, टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए। इसके बाद है, लिखते लिखते तो हम थक गए। श्री राम मंदाकिनी किसे दिखा रहे थे? बहुत अच्छा, देखो यहाँ पे श्री राम मंदाकिनी किसे दिखा रहे थे? श्री राम मंदाकिनी किसे दिखा रहे थे? ठीक है ना, सीता को ना, या सीता मैया को, जो आएगा ठीक मार देना। ठीक है ना, सीता को या सीता मैया को, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। देखो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे, देखो यहाँ पे कि मंदाकिनी का वर्णन कौन किसे सुना रहे हैं? ठीक है ना, मंदाकिनी का वर्णन कौन किसे सुना रहे हैं? ठीक है ना, मंदाकिनी का वर्णन कौन किसे सुना रहे हैं? श्री राम भगवान ना, श्री राम भगवान सीता मैया को ना, सीता मैया को सुना रहे, यही ना, श्री राम सीता मैया को सुना रहे हैं कि हे सीते मंदाकिनी ऐसे, हे सीते मंदाकिनी वैसे। ठीक है, चलिए, आएगा तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, चलो। उसके बाद है फूलों से भरी तथा हंस सारस से सेवित कौन सी नदी है? ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ढांसू क्वेश्चन है कि फूलों से भरी एवं हंस सारस से, ठीक है, फूलों से भरी एवं हंस सारस से सजी कौन सी नदी है? ठीक है ना, कौन सी नदी है? तो क्या हो जाएगा? मंदाकिनी। ठीक है ना, कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। ठीक है ना, चलिए, तो मंदाकिनी में टीक मारना है। ठीक है, कितना प्यारा सा नाम है, मंदाकिनी। ठीक है, चलिए, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसके जल पीने से मंदाकिनी का जल गंदा हो गया ना? किसके जल ना, किसके पीने से, चलो, किसके जल पीने से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया ना। कलुषित मतलब गंदा, या गंदा हो गया। ठीक है,
तो क्या मारिएगा? हिरनों, हिरनों के झुंड से के झुंड पानी को पिया था। ना, हिरनों के झुंड या पशु पक्षियों के पीने से, ठीक है ना, हिरनों के झुंड या पशु पक्षियों के पीने से मंदाकिनी का जल क्या हो गया? कलुषित हो गया या गंदा हो गया, ठीक है ना। चलिए छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी, एग्जाम में आएगा। सोच विचार के पहले प्रश्न को पढ़ना है, फिर ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को देखना, जो सही होगा उसमें आराम से टिक मार देना, वो एमआर को भर देना, ठीक है। चलो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी सुंदरता देखकर राम का मन मोहित हो उठा। बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसकी सुंदरता को देखकर राम का मन मोहित हो उठा। चलिए बोलिए तो, ठीक है, मंदाकिनी, ठीक है ना, किसकी सुंदरता को देखकर राम का मन मोहित हो उठा, ठीक है ना, मंदाकिनी ना। चलिए यहाँ पे लिखेंगे मंदाकिनी नदी ना, ये प्रकृति को, उनकी सुंदरता को देख के राम का मन क्या हो गया? मोहित हो गया था, ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया था। उसका मन ही नहीं कर रहा था घर जाने का, वहां से आश्रम कुटिया में जाने का, मंदाकिनी नदी के किनारे से इतना अच्छा लग रहा था प्रकृति का सुंदरता उसको, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कौन मृग चर्म और पेड़ के छालों को वस्त्र के रूप में पहनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि कौन मृग चर्म एवं पेड़ों के छालों को पहनते हैं, ठीक है। कौन मृग चर्म एवं पेड़ों के छालों को पहनते हैं? तो कौन हो? ऋषिगण। चलिए तो ऋषिगण हो जाएगा यहाँ पे ना, या ऋषि मुनियों, ठीक है, ऋषि मुनियों। चलो ऋषि मुनियों या ऋषिगण, ठीक है ना, ऋषि मुनियों या ऋषिगण। तो मुनियों दे दें, चलो यहाँ पे मुनियों दे देते हैं, ऋषि मुनियों ना, ऋषि मुनियों ने, ठीक है। चलो क्या करते हैं? मृग चर्म एवं पेड़ के छालों को वस्त्र के रूप में पहनते हैं। कौन मृग चर्म एवं पेड़ों के छालों को पहनते हैं ना, वस्त्र के रूप में, यानी कि कपड़ा के रूप में ना। उस समय कपड़ा नहीं चलता था, उस समय चमड़ा, यानी कि जानवर को मार करके या मरा हुआ जानवर का चमड़ा को निकाल करके कपड़ा देह को ढका जाता था, ठीक है, या फिर पेड़ का छाल को ना पहना जाता था कपड़ा समझ के, ठीक है, कपड़ा बना करके, ठीक है। आपको अपना कॉन्सेप्ट पूरा करना है। उसके बाद है श्री राम ने विशाल नयन वाली किसे कहा है, ठीक है ना। श्री राम ने विशाल नयन वाली, ठीक है ना, बड़े बड़े आंखों वाली किसे कहा है? सीता मैया को, ठीक है ना, सीता को, ठीक है ना। तो सीता मैया हम लिख देते हैं, बार बार सीता नहीं बोलेंगे हम, ठीक है ना, सीता मैया को, ठीक है ना, सीता मैया को श्री राम ने क्या कहा है, ठीक है, श्री राम ने क्या कहा है? विशाल नयन वाली, हे विशाल नयन वाली, हे बड़े बड़े आंखों वाली, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखो, इसके बाद है आपका क्वेश्चन, कौन बाहों को उठाकर सूर्य की उपासना कर रहे हैं, ठीक है। कौन बाहों को, ऐसे करके देखो यहाँ पे, कौन ऐसे बाहों को नदी में, मंदाकिनी नदी में स्नान करने के बाद पानी लेकर के कौन बाहों को उठाकर सूर्य की उपासना कर रहे हैं? कौन? ऋषि मुनि ना। चलो ऋषि मुनि या ऋषि गण, बच्चों जो भी होगा टिक मार देना, 100% सही है, ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, इसके बाद है कि किसकी तटे सजी धजी और ऋषि मुनियों से भरी है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि किसकी तटे, तट मतलब किनारा, किसकी तटे सजी धजी एवं ऋषि मुनियों से भरी है ना।
किसकी तटी सजी धजी एवं ऋषि मुनियों से भरी है? तो क्या बोलेंगे? मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी का ना, मंदाकिनी नदी का जो किनारा है, ये किनारा जो ना सजी धजी है फूलों से, पत्तियों से, झाड़ियों से और साधुओं से। किससे? साधुओं से, ऋषि मुनियों से सजी धजी है। ठीक है ना? चलो, भरा हुआ है, बहुत अच्छा। उसके बाद है कि किनके किनारे और जलों के बीच फूलों के ढेर मिलते हैं ना। तो और एक लास्ट आखिरी प्रश्न है कि किस नदी के किनारों एवं जलों के बीच फूलों के ढेर हैं? ठीक है ना? किस नदी के किनारों एवं जलों के बीच फूलों के ढेर मिलते हैं? किस नदी के? मंदाकिनी ना, मंदाकिनी नदी के, मंदाकिनी नदी के, मंदाकिनी नदी, मानो के मंदाकिनी नदी है, इसके किनारे में, ये देखो किनारा है ना, किनारा में फूल, पत्ती, झाड़ी, और ये हवा चलने के बाद ये सारा फूल उड़ करके इस पानी के बीच में आ जाते हैं, तो मस्त नजारा लगता है देखने में। ठीक है ना? तो किस नदी के किनारे में ना और एवं जलों के बीच फूलों के ढेर है? तो क्या हो जाएगा? मंदाकिनी नदी के। क्या हो जाएगा? मंदाकिनी नदी के। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, आपका टोटल प्रश्न आज का इतना ही था इस चैप्टर से, और एग्जाम में जाने से पहले एक बार वीडियो को जरूर देख